हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर। देखिए, स्फेरिकल सेल है। यहाँ पे सेल का मतलब क्या होता है? खोखला। अगर सिर्फ स्फेयर बोलता तो वहाँ पे क्या होता? सॉलिड स्फेयर, यानी कि उसके बीच में भी मटेरियल है। लेकिन अगर सेल की बात की जा रही है, इसका मतलब कि ऐसे आपने फुटबॉल गेंद देखा है, वो स्फेयर की तरह होता है, लेकिन अंदर क्या होता है? खाली होता है, यानी कि हवा भरी होती है। तो जस्ट वैसे ही है कि हम देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक स्फेरिकल सेल है। हम ये दिखाना पड़ेगा कि ये थिन स्फेरिकल सेल है। ठीक है, यहाँ देखिए, हम एक पतली सी लाइन खींच देते हैं ताकि ये पता चले कि इसकी थिकनेस क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये जो स्फेरिकल सेल है इसकी मतलब वेरी थिन है। ठीक है, इसका जो रेडियस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, और एक पॉइंट है पी। ठीक है, देखिए, ये एक थिन स्फेरिकल सेल हो गया, अंदर भी खाली और बाहर भी खाली। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी सरफेस होती है, उस सरफेस पे ही चार्ज क्या होता है? स्टोर होता है। किसी भी बॉडी के सरफेस पे ही, मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा कि जैसे हम कार में होते हैं तो होता क्या है कि जब बिजली कड़कती है, जब हम अंदर रहते हैं तो हमें बिजली का झटका नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चार्ज होती है वो सिर्फ आउटर सरफेस पे होती है, इनर सरफेस पे वो नहीं होता है। तो जस्ट वैसे ही यहाँ पे जो चार्ज है वो इसके स्फेरिकल सरफेस पे होगा, इसके अंदर वाले सरफेस पे नहीं होगा। देखिए, तो हम इसको पहले लिखते हैं, कंसीडर अ थिन spherical charged सेल। मतलब कि हमने एक ऐसा स्फेरिकल सेल एज्यूम किया। कंसीडर ए थिन स्फेरिकल चार्ज क्यू सेल ऑफ रेडियस R with the uniform charge density रो, नहीं सिग्मा। ठीक है, देखिए, हमने एक स्फेरिकल सेल लिया। ठीक है, उसकी रेडियस क्या थी? कैपिटल आर थी। उस पर चार्ज क्या था? क्यू था। और उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। देखिए, हमने आपको लग रहा होगा कि ये स्फेरिकल सेल है तो इसको रो होना चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम के लिए तो ये होता है। लेकिन हमें चार्ज का स्टडी करना है ना, तो चार्ज क्या होता है? वो हमेशा सरफेस पे होता है। सरफेस पे होता है। जब सरफेस पे चार्ज होता है तो हम कैलकुलेशन भी सरफेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा होता है। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लेमडा होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? रो होता है। ये हो गया, यानी कि ये लाइन, ये हो गया वॉल्यूम, और ये हो गया सरफेस। ये चीज़ें हो गई। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कोई भी सरफेस हो उसकी क्या होती है? परपेंडिकुलर निकलती रहती है हमेशा, और वो हर जगह क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए इक्वल होती है कि अगर हम एक सेम डिस्टेंस लेंगे तो वो हर जगह क्या होगी? इक्वल होगी। ये क्या है? हमारा एक स्फेयर है। स्फेयर का रेडियस क्या होता है? फिक्स्ड होता है, यानी कि फिक्स्ड रेडियस के अराउंड जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। क्योंकि अगर सेंटर से अगर r+1 दूरी पे अगर हम आते हैं, सपोज दैट r+1 दूरी पे, तो r+1 पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब के सब क्या होंगे? इक्वल वैल्यू होंगे उनकी। ठीक है,
तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब 2-3 पॉइंट होगा, एक पॉइंट इसके बाहर होगा, मतलब इस स्फेरिकल सेल के बाहर होगा, एक स्फेरिकल सेल के अंदर हो सकता है, और एक सरफेस पे हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को देखना है, ठीक है। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, to determine electric field at any point P, at distance स्मॉल r। यहाँ पे जो स्मॉल r है, यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम O क्या है? इसका सेंटर है, वो हमारा सेंटर है, ठीक है। अब ये R कुछ भी हो सकता है, अगर बाहर होगा आउटसाइड तो कैपिटल R से बड़ा होगा, अगर सरफेस से थोड़ा कम होगा तो कैपिटल R से क्या होगा? कम होगा। अगर R पे होगा मतलब सरफेस पे होगा तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है। वी चूज Gaussian surface for the calculation of E field। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे जहाँ पे कोई भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता करें, जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमने बोल दिया ये क्या है? कैपिटल R से तो इसकी दूरी ज़्यादा है, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ निकल सकता है, इस सरफेस पे निकल सकता है, इसके बीच में कहीं भी निकल सकता है। तो हमें यही स्टडी करनी है कि कहाँ कहाँ रहेगा तो उसकी वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। हम केस फर्स्ट लिखते हैं, when point P lies outside of the sphere, यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या है? बाहर है। हम इसको इसी पॉइंट मान लेते हैं ताकि हमें सहूलियत हो किसी चीज़ को सॉल्व करने में। P मान लिया हम इसी को। ये P क्या है? दैट मीन्स इट मीन्स स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। दैट इज, ये चीज़ याद रखने वाली बात है इस कंडीशन के लिए कि जो स्मॉल r है वो क्या होगी? कैपिटल R से बड़ी होगी। तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। गॉसियन सरफेस को इंट्रोड्यूस करते समय ये ध्यान रखा गया कि ये सरफेस कभी भी कहीं भी आ सकता है, इसलिए इसको ऐसे इसके नाम को रखा गया ताकि कहीं भी इसको यूज़ किया जा सके और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कोई स्पेसिफिक डिफाइन कोई सरफेस नहीं है, ये एक लॉ है बस, ठीक है। देखिए हमने ये देखा कि R जो है, जो स्मॉल r है, इसकी डिस्टेंस R यहाँ से लेके यहाँ तक R है, ठीक है। ये जो R है
हमें ये बताता है कि जो स्मॉल रेडियस है, स्मॉल रेडियस का स्मॉल आर का मतलब क्या है, द पॉइंट एंड द सेंटर, यानी कि सेंटर और पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, उसको ही लिखते हैं स्मॉल आर। आई होप कि आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा होगा। व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर इट मीन्स दैट इज स्मॉल आर इज कैपिटल टू इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। चलिए, तो हमें इस चीज़ को हम आगे डेरिवेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चूँकि इस स्फीयर है तो स्फीयर चाहे हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, इसका सरफेस एरिया नहीं बदलेगा। ठीक है, जब सरफेस एरिया नहीं बदलेगा, आउटर सरफेस एरिया, तो फिर क्या होगा इसकी वैल्यू, द टोटल चार्ज ऑन द सेल। अब इसके लिए क्या करना होगा, Q इज इक्वल टू 4πr², ठीक है, मल्टीप्लाई, हमें किसका पता करना है, चार्ज डेंसिटी का, यानी कि सिग्मा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। ठीक है, यानी कि जो हमारा चार्ज है पूरी की पूरी बॉडी में क्या है, समाहित है। जैसा कि हम ये समझते हैं कि जो गॉसियन सरफेस होता है वो हमेशा चार्ज को डिफाइन करता है और ये बताता है कि वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई कि Q इक्वल टू इतना। ठीक है, अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा भाई, उसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब ये क्या है, फाई E इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से आप देख लीजिए, फाई E इज इक्वल्स टू क्या होगा। इस चीज़ को आप लोग बहुत पहले जानते होंगे, जब गॉसियन लॉ की बात आती है तो फाई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमेशा ही रहता है, वो वेल नोन रहता है। देन थ्रू द गॉसियन सरफेस, अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फाई E इक्वल टू क्या लिख देंगे, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उसका क्या एरिया, πr²। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, इतनी जानकारियाँ हैं। गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, गॉसियन थ्योरम उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए, तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। जब इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी, हम उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E इंटू 4πr² इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। देखिए, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन कहाँ हुआ, आउटसाइड द स्फीयर। यहाँ पे जो है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
तो चलिए हम इसके दूसरे केस पे ध्यान देते हैं। दूसरे केस में कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि सरफेस पे चार्ज कितना है, और सरफेस पे जो चार्ज होता है वो नॉर्मल मैटर की तरह बिहेव करता है। देखिए, तो अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। क्या है पॉइंट? व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल सेल, यानी कि जो पॉइंट P है यहाँ पे अप्लाई करेगा, यानी कि इसके सेल पे लाया, सरफेस पे अप्लाई करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? Q इज इक्वल टू 4 पाई R इंटू सिग्मा, ये हो गया। सिंस फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? फाई इज इक्वल टू 4 पाई R, 4 पाई R स्क्वायर इंटू कैपिटल E, ठीक है। और फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दो चीज़ें हैं, तो हम इस चीज़ को इक्वल लिख देते हैं, E मल्टीप्लाई 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये लिख देते हैं Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे। इस सिचुएशन में क्या है? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है। इस सिचुएशन क्या होगी? तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पे 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा का पूरा टर्म कट गया आपका, तो हमारे पास बचा क्या? E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बस ये चीज़ें हमारे पास बची, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम ध्यान देते हैं। तीसरे पॉइंट में बस एक सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। उसमें क्या है कि तीसरा जो पॉइंट है वो इनसाइड द स्फीयर है। चूँकि हम जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, चाहे या तो सरफेस पे होंगे या फिर सरफेस के बाहर होंगे, लेकिन सरफेस के अंदर तो नहीं होते हैं, ठीक है। व्हेन P पॉइंट लाइज आउटसाइड द इनसाइड द स्फीयर, लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगी? अब देखियो यहाँ पे क्या होगा, हम लिख देते हैं द स्फेरिकल चार्ज, द स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल सेल चार्ज लिख देते हैं, क्योंकि स्फेरिकल अगर हम बोलेंगे बार बार तो ये समझ में आएगा सॉलिड है। सेल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब इस सिचुएशन में क्या होगी? जब ये गॉसियन सरफेस मान के चलो कि ये बीच में कहीं लाई कर रहा है आपका पॉइंट, जब बीच में लाई करेगा, ये मान के चलो यहाँ पे P, तो इसके लिए क्या होगा? कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ये एक पॉइंट है, वहाँ पे क्या होगा? द चार्ज experience on the inside of the body is equals to 0। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है Q है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहाँ के लिए होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा से क्या होता है, हमेशा से सरफेस एरिया पे ही वो डिपेंड करता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जब ये इक्वल्स टू 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्लाइंग गॉसियन थ्योरम। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा रहेगी, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, देन फील्ड एट दैट पॉइंट। उस सिचुएशन में क्या होगा, तो हम लिखते हैं E इंटू 4πr² इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज़ें हैं, जब ये 0 हो गया दैट इज E इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हम इनसाइड की बात करेंगे तो या तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि ये पता चले कि जब सरफेस पे चार्ज नहीं है तो उसका, जब चार्ज ही नहीं है तो वो फील्ड कैसे जनरेट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी कि जो हमने बेसिकली 3 पॉइंट लिया, एक इनसाइड द स्फीयर, एक आउटसाइड द स्फीयर और एक ऑन द स्फीयर। ऑन द स्फीयर जो है उसकी वैल्यू कुछ और होगी, इन द स्फीयर जो है उसकी वैल्यू तो 0 आ रही है, ये जो बाहर है इसकी वैल्यू कुछ और होगी। यानी कि आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।